इन द डायग्राम फिगर शोज द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। साइन निकालना मैंने सिखाया था, याद है आपको? फाइंडिंग साइंस। पहली बात, ये ग्राफ का फेस अपवर्ड्स है तो a ग्रेटर देन 0, क्योंकि फेस ओपनिंग अपवर्ड्स, a ग्रेटर देन 0, ये तो क्लियर है। ये ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है ना। दूसरा, क्योंकि दो जगह कट कर रहा है। अच्छा, b और c का भी साइन चाहिए। देखो c क्या है, c x इक्वल टू 0 पे ये c है क्या, वैल्यू। एट x इक्वल टू 0 वैल्यू ऑफ द ग्राफ, ये है ना y एक्सिस पे। ये भाई x 0 है तो ये है, x की वैल्यू ये है तो ग्राफ की वैल्यू ये है। x की वैल्यू, अगर ये x की वैल्यू पे ग्राफ की वैल्यू क्या है, ये है कि नहीं? तो हम कहेंगे कि एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल टू 0 दिस इज वैल्यू, तो पुट x इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 0, जो आएगा वही ये चीज होगी। और ये हमेशा देख लो, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 हम कहेंगे ax स्क्वायर, है ना, प्लस bx प्लस c fx। सो f ऑफ 0 क्या आएगा, f ऑफ 0, 0 प्लस 0 प्लस c, मतलब f ऑफ 0 जो है वो c आ गया। एंड c इज व्हाट, बिकॉज f ऑफ 0 इज ग्रेटर देन 0। f ऑफ 0 क्या है, यही तो वैल्यू है, और y की ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। इट इंप्लाइज c इज ग्रेटर देन 0। तो a ग्रेटर देन 0, c ग्रेटर देन 0 किस किस में है, a ग्रेटर c ग्रेटर, a में है। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। किस किस को आया समझ में, किस किस को आया समझ में भाई? आपके पढ़ाने से मैथ्स में इंटरेस्ट बढ़ रहा है, थैंक यू सो मच मेरे बच्चे। क्लियर हुआ क्या? लेकिन b का साइन कैसे लिखने का, हाउ टू फाइंड साइन ऑफ b, कौन बताएगा? हाउ टू फाइंड साइन ऑफ b, b का साइन कैसे निकालोगे बताओ? देखो भाई, देखो भाई, हमको पता है ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स बताया था मैंने, पैराबोला का वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बोलना? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, माइनस बी बाय 2a कॉमा माइनस डी बाय 4a। ध्यान से देखो, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, मतलब माइनस बी बाय 2a की जो वैल्यू है वो एक पॉजिटिव वैल्यू है। माइनस डी बाय 4a की जो वैल्यू है नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि y एक्सिस में नीचे की साइड है। माइनस बी बाय 2a क्या है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस है, मतलब पॉजिटिव है। सो हम कह सकते हैं इट इंप्लाइज माइनस बी बाय 2a इज ग्रेटर देन 0। अब क्योंकि a पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज नहीं होगा, मतलब माइनस b ग्रेटर देन 0। अब ये माइनस है, अगर इस पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई बाय -1 कर दोगे तो साइन ऑफ इक्वलिटी विल चेंज। तो ये हो जाएगा माइनस b, तो हो जाएगा b, ये हो जाएगा लेस देन, और 0 इंटू -1 क्या, 0 ही बनेगा। तो b लेस देन 0, स्टार लगा लो, b लेस देन 0 कैसे आया, ऐसे आया, है ना, b लेस देन 0, ऑप्शन नंबर ए। देख पा रहे हो क्या? कौन कौन देख पा रहा है इस चीज को जो मैंने बोला अभी? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। मैं बता रहा हूं तुमको बच्चों, एग्जाम में यही सब चीजें आ जाती है, फिर धुआं निकल जाता है। ये मैंने किस किस को याद है, मैंने करवाया है पूरा कॉन्सेप्ट, 1-1.5 घंटे में कवर किया था अपन ने, कम से कम 7-8 एग्जाम्पल्स किए थे, याद है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी क्लासेस में, याद है? इसलिए मैं बोलता हूं थ्योरी इंपॉर्टेंट है भाई, थ्योरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सर क्या है सिलेबस में? ऑब्वियसली यस बेटा, यस 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 मेरे बच्चे, सिलेबस में है। हाँ, पिछले साल भी आया था, उसमें क्या आपको इजी फॉर्मेट दे देंगे? ये तो बहुत टफ है, ये हॉट्स लेवल का क्वेश्चन हो गया, समझ में आ रहा है? साइन ऑफ बी निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम मुझे एक बात बताओ देख के, वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट क्या है? वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है ना? वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है कि नहीं है? बताओ मुझे सोच के। अगर देख पा रहे हो कि वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, ध्यान से देखना, यहां कर रहा हूं एक चीज सॉल्व। वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, मतलब माइनस डी अपॉन 4a एक नेगेटिव क्वांटिटी है क्या? यस सर। a पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, मतलब माइनस डी लेस देन 0 ही आएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो d ग्रेटर देन 0 आएगा। होता है कि नहीं होता है? फैक्ट है कि नहीं है बताओ? इस ग्राफ के लिए ये फैक्ट है कि नहीं है? क्योंकि 2 इक्वल 0 है ना, दो जगह कट कर रहा है ग्राफ, एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है, मतलब 2 इक्वल 0 है। और 2 जीरोस के लिए कंडीशन क्या होती है? d ग्रेटर देन 0, याद है? रियल जीरोस, 2 रियल रूट्स, d ग्रेटर देन 0। फैक्ट है कि नहीं है? तो अगर कॉन्सेप्ट तुम्हारे सही है तो तुम फैक्ट्स की तरफ आसानी से बढ़ सकते हो। सर क्या आप किसी स्कूल में पढ़ाते हैं? नहीं बेटा नहीं, नो, मैथमेटिक्स इज माय स्कूल, मैथमेटिक्स इज माय एवरीथिंग, ठीक है?
मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अपार्ट फ्रॉम दी क्वेश्चन हमने इतनी सारी चीजें सीखी, बच्चे इसलिए टाइम लगता है। बच्चे मेरे को बोलते हैं सर आपकी क्लास इतनी लेंदी होती है। भाई नहीं होगी, क्या चाहते हो घास काट दूं मैं भी? हाँ, जैसे और को लोग कर रहे हैं वैसे करके निकल जाऊं मैं भी? यूं पॉसिबल ही नहीं है बेटा। इट इज नॉट पॉसिबल टू लेट गो एनी कॉन्सेप्ट फ्रॉम माय हैंड्स अगर मैं तुम्हारे सामने हूं। अब डिपेंड तुम्हारे पे करता है तुमको किसको ट्रस्ट करना नहीं करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, यस सर। आंसर देंगे इसका मुझे। ए की वैल्यू क्या होगी इसमें? ए लेस देन 0। चलो आज तक आंसर एक, तो ए लेस देन 0 किसमें? अबे यार दो में है, फर्स्ट में और सेकंड में। अच्छा सी ओरली दिख रहा है, x इक्वल टू 0 पे ये y की वैल्यू है, x इक्वल टू 0 पे ये y की वैल्यू, और वो पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है, मतलब x इक्वल टू 0 पे तो c होती है वैल्यू, c भी पॉजिटिव है। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? अरे यार a और b दोनों में ही a ग्रेटर देन लेस देन 0 है, c ग्रेटर देन c ग्रेटर देन 0। अब b के ऊपर बात आती है कि b क्या होगा, b क्या होगा उस पर बात आती है। तो वही कर देंगे वर्टेक्स वाला फॉर्मेट कर देंगे। ये वर्टेक्स है और वर्टेक्स में ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। y तो पॉजिटिव है लेकिन x क्या है? x इधर है देखो, मतलब नेगेटिव है। x इज लेस देन 0 फॉर वर्टेक्स। इट इंप्लाइज व्हाट? नथिंग बट इट इंप्लाइज x क्या है? -b/2a लेस देन 0। अब a खुद क्या है? a लेस देन 0 है क्योंकि ग्राफ का फेस ओपनिंग डाउनवर्ड्स है। क्योंकि a नेगेटिव है तो हम बोलेंगे ये नेगेटिव क्वांटिटी जब मल्टीप्लाई होगी यहां पर तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, मतलब -b, ये लेस देन बन जाएगा ग्रेटर देन, और ये तो हो जाएगा 0, 2 into a 0। अब फिर से माइनस से मल्टीप्लाई करो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, मतलब b लेस देन 0 जब आप इसको -1 से मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आया? यहां पे a नेगेटिव था, मल्टीप्लाई हुआ तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया, ठीक है। यहां पर -1 से मल्टीप्लाई किया इसलिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया। ग्रेटर से क्या हो गया? लेस हो गया। समझ में आता है क्या? ठीक है। 0 into -1 तो 0, तो b less than 0। So option number B, a less than 0, c greater than 0 and b less than 0। चमका क्या? ये वर्टेक्स की बात होती है, ये वर्टेक्स है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स, ठीक है क्या? अब बोलो किस किस को चमका? b आया ना समझ में? क्वेश्चन नंबर 49 का b है आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 का b है आंसर, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 50, ये किस किस को चमका? भाई देखो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनटीएससी, ओलंपियाड्स एंड बोर्ड्स, तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस किसने स्कूल में किया है? एनीवन सॉल्व इन स्कूल? किसी ने किया है क्या ये स्कूल में? मेरे को बताओ कमेंट्स में, किसी ने कमेंट्स में बता दो मेरे को, ये स्कूल में किया है किसी ने, या कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हो वहां किया है? इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स आपको मैथमेटिक्स लाइव पर देखने के लिए मिलते हैं। आस्था देखो, ये क्वेश्चन क्या है? देखो आप समझ लो, ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स क्या होंगे? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं -b/2a, -d/4a। बस अगर ये समझ में आ गया ना, ये x है और ये y है। अब ये वर्टेक्स कहां लाई कर रहा है? देखो यहां पर लाई कर रहा है इस तरफ। ये x क्या है? x इसके लिए नेगेटिव है कि नहीं? है कि नहीं है? इस पॉइंट के लिए x नेगेटिव है ना, इधर लाई कर रहा है। और y क्या है? y पॉजिटिव है, ऊपर लाई कर रहा है, खत्म। अगर ग्राफ ऐसा होता बेटा, ऐसा, तो हम कहते हैं x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि x इधर है और y ऊपर है। अगर ग्राफ ऐसा होता, ऐसा, ये आ गया वर्टेक्स, तो हम कहेंगे x तो नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। तो बस समझने की बात है, इधर x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है ना। बहुत इजी बात है, बस आप थोड़ा सा दिमाग में जोर डालो कि हाँ किस तरीके से आपको समझना है। ये बढ़ जाऊं मैं, मेरे स्कूल तो सिर्फ एनसीईआरटी ही करवा रहे हैं अभी। ओ गुड, ठीक है। आई सॉल्व बट आई फॉरगॉट इट्स मेथड। क्यों? बस अब तो आया ना समझ में बेटा, अब तो कोई नहीं भूलेगा। चलिए सर, ये क्वेश्चन नंबर 49 था, जेम ऑफ द क्वेश्चंस। ये दोनों क्वेश्चन तगड़े क्वेश्चन है, हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में गेम चेंजर ये क्वेश्चंस बन जाए, ठीक है? तो ध्यान से देख लेना।